अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारणहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, कल आपके सामने वर्णन प्रारंभ हुआ था उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन अकाम मरणीय, जिसके अंदर आपको बताया गया कि इस अध्ययन के अंदर 2 प्रकार के मरण का वर्णन चलता है, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण जो बाल मरण कहा गया, अज्ञानियों का मरण कहा गया, और जो सकाम मरण है एक ज्ञानी का ज्ञान दशा के अंदर मरण, जिसको पंडित मरण का नाम भी दिया गया, और जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला। इनको एक अपेक्षा से 4 भागों के अंदर बांटा गया। अकाम मरण के 3 प्रकार बताए, अकाम मरण, बाल मरण और अबाल मरण, जिसमें सबसे पहले अकाम मरण के बारे में आपने सुना कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीना तो चाहते हैं, मरने की इच्छा नहीं है, जीना चाहते हैं, लेकिन जीवन के अंदर कई बार बड़े कष्ट उनको घेर लेते हैं, संकट घेर लेते हैं, विपत्तियां घेर लेती हैं। उन संकटों से, कष्टों से घबरा करके वो आत्महत्या का राह अपना लेते हैं। और कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो जीना चाहते हैं, लेकिन शत्रु के प्रहार के कारण से, किसी त्रियंच के प्रहार के कारण से मौत के घाट में उतर जाते हैं, जंगलों के अंदर अकेले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। या कई ऐसे होते हैं कारागृह के अंदर, जेल के अंदर, वहां पर दुखों को, वेदनाओं को सहते सहते मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो जीने की चाह थी, मरने की चाह नहीं थी, इसलिए अंतिम समय के अंदर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनका मरण भी बिगड़ जाता है। वो यदि देवलोक के अंदर भी जाए तो भवनपति या वानवयंत,
जहां पर उनकी आत्मा एक तरह से कष्ट को प्राप्त करती है। और दूसरा प्रकार का बाल मरण। बाल मरण किसे कहते हैं? कई मनुष्य ऐसे होते हैं, थोड़ी साउंड कम करो। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको स्वर्ग की भी कामना होती है, मोक्ष की कामना, यानी वो चाह रखते हैं कि मुझे स्वर्ग मिले और मोक्ष मिले, लेकिन उनकी जो करनी होती है स्वर्ग और मोक्ष जैसी नहीं होती। यानी उनका जो मरण होता है विज्ञान से और विवेक से रहित होता है। कहने का तात्पर्य, प्रभु ने जो मरण के समय की स्थिति बताई, यानी मृत्यु के समय के अंदर साधक के मन में कैसी भावना होनी चाहिए, संसार के प्रति अनासक्ति के भाव होने चाहिए, ना मन के अंदर किसी के प्रति राग हो और ना किसी के प्रति द्वेष हो। किसी के साथ में झगड़ा भी हुआ है, मन मुटाव भी हुआ है, तो श्रावक का एक मनोरथ आता है अंतिम समय के अंदर, मृत्यु के समय के अंदर 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करके, खमत कामना करके मैं संतारा और संलेखना अंगीकार करूं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं स्वर्ग की कामना तो करते हैं, क्योंकि आज किसी से भी पूछा जाए कि आप कहां पर जाना चाहते हैं, मृत्यु सबकी होगी ये निश्चित है, लेकिन पूछा जाए मरकर कहां जाना चाहते हैं, तो मनुष्य का उत्तर क्या होगा? पहली तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य की इच्छा है कहां पर जाना चाहेंगे? मोक्ष में। लेकिन मोक्ष के द्वार सीधे यहाँ से बंद हैं, तो क्या भावना होगी कहां पर जाए? स्वर्ग के अंदर, जहां पर सुख है, जहां पर सुख है देवलोक के अंदर, तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मोक्ष में कामना तो स्वर्ग और मोक्ष की है, लेकिन करनी उनकी स्वर्ग और मोक्ष जैसी नहीं है। तो ऐसे मरण को बाल मरण कहा गया। और ऐसी इच्छा रखने वाला, चाह रखने वाला व्यक्ति यदि मर करके ज्यादा से ज्यादा जाए तो 5वें ब्रह्मलोक देवलोक के अंदर। और तीसरा बताया अबाल मरण। अबाल मरण के अंदर क्या बताया? कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग और विधि के अनुसार मरण को मरते हैं। जो विधि यानी विज्ञान पूर्वक मरण होना, जानकारी पूर्वक मरण होना, विवेक सहित मरण होना, ऐसे मरण को प्राप्त करते हैं। जिनेंद्र प्रभु की बताई हुई, यानी जो संथारा और संलेखना बताया, किस प्रकार से संलेखना होनी चाहिए और किस प्रकार से संथारा। वैसे नॉर्मल में जब कोई अंतिम के अंदर संलेखना संथारा ग्रहण करता है तो आप लोग क्या कहते हैं? फलाने फलाने व्यक्ति ने संथारा ले लिया। लेकिन मैं आपसे एक सही शब्द पूछूं, वो सही शब्द संलेखना है या संथारा है? सही शब्द संलेखना है। संथारे का मतलब क्या है? संथारे का मतलब तो बिछाने वाला बिस्तर। संथारे का मतलब इतना ही है। जब आप प्रतिलेखना की बात प्रतिगमन के अंदर करते हैं, वहां पर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने संथारे को अच्छी तरह से ना देखा हो। संथारे की पलेवना करते समय मैंने उसको अच्छी तरह से ना देखा हो और बार बार ना देखा हो, उसकी प्रमार्जना ना की हो और अच्छी तरह से ना की हो। ये संथारा शब्द तो केवल जो उपयोग में आने वाला, बिछाने वाला जो बिस्तर होता है, उसके लिए संथारा शब्द अंगीकार किया जाता है। असली शब्द तो है संलेखना। और एक श्रावक के लिए, एक साधक के लिए, एक साधु के लिए बताया कि उसको अंतिम समय के अंदर जो संलेखना करनी, वो अंतिम समय में नहीं होती है, बल्कि संलेखना तो जीवन के अंदर 5-7 साल पहले उसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। 5-7 साल पहले धीरे 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 आत्मा को तपस्या के अंदर लगाता है। शुरू में कई साल तक एकाशना करता है और धीरे धीरे और आत्मा उत्तरोत्तर बढ़ती है। उपवास से पारना करता है। 1 साल तक उपवास से पारना हुआ, फिर बेले बेले से पारना होता है और तेले तेले से पारना होता है। ये प्रैक्टिस किस लिए? ताकि अंतिम के अंदर जब वो संलेखना संथारा अंगीकार करे तो किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की वेदना और किसी प्रकार की असाता महसूस ना हो। ये 5 साल तक तैयारी, 7 साल तक तैयारी अंतिम क्षणों के लिए की जाती है। तो बात चल रही थी तीसरे प्रकार का, जो बाल मरण। कई मनुष्य ऐसे होते हैं, वो जिनेंद्र भगवान के बताई हुई विधि के अनुसार
पूर्ण विवेक और विज्ञान के साथ में भी वो संथारा संलेखना अंगीकार करते हैं, किंतु कई अभवी जीव, एक अभवी जीव है, उसने संथारा संलेखना अंगीकार किया। वो अभवी जीव जो कृष्ण पक्षी था, कृष्ण पक्षी है और हमेशा के लिए क्या रहेगा? कृष्ण पक्षी। जैसे एक अभवी जीव के लिए वर्णन आता है, अभवी जीव जैसे चाहे गौतम स्वामी जैसी क्रिया भी पाल ले, कितनी भी कठोर से कठोर क्रिया पाल ले, कितना भी वो ज्ञान सीख ले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मर करके कहाँ तक जा सकता है? अभवी जीव कहाँ तक जा सकता है? नव ग्रैव्यक तक, केवल ग्रैव्यक तक जा सकता है, उसके आगे जाने वाला नहीं। कई अभवी जीव हैं जो ना कभी मोक्ष में जाएंगे, ना कभी समकित प्राप्त होगी, वो अभवी थे। और अभवी क्योंकि भवी कभी अभवी नहीं होता है और अभवी कभी भवी नहीं हो सकता है, ये उनकी प्रकृति है। इसके पीछे कोई कारण पूछना चाहे, इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ भी नहीं, स्वभाव। जैसे चिकनी मिट्टी होती है, एक बालू रेत होती है, चिकनी मिट्टी के अंदर घड़ा बनने की क्षमता है, लेकिन वो घड़ा कब तक नहीं बनती है? जब तक उसे संयोग नहीं मिलता है। संयोग मिल गया कुम्हार का तो चिकनी मिट्टी क्या बन सकती है? घड़ा। और बालू रेत को यदि कुम्हार का संयोग मिल भी जाए, सब साधन मिल भी जाए, लेकिन फिर भी बालू रेत किसी भी प्रयास से घड़ा बनने वाली नहीं, क्योंकि उसके अंदर योग्यता ही नहीं। उसी प्रकार तीसरे प्रकार का जो मरण बताया, बाल मरण, तो बाल मरण के अंदर क्या होता है? चाहे भगवान की बताई हुई विधि के अनुसार संथारा संलेखना अंगीकार भी करे, लेकिन वो अभवी जीव, कृष्ण पक्षी जीव, मिथ्यात्वी जीव ज्यादा से ज्यादा ग्रैव्यक तक ही जाते हैं। और सबसे श्रेष्ठ मरण होता है सकाम मरण, पंडित मरण, ज्ञानी पुरुषों का मरण। यानी वो अपने जीवन को भी इच्छा सहित, विज्ञान सहित और विवेक सहित जीते हैं, पूरा जीवन भी भगवान की बताई हुई विधि के अनुसार जीते हैं, और अंतिम समय के अंदर भी भगवान की बताई हुई विधि के अनुसार मरण को प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव अनुत्तर विमान देवलोक तक भी जा सकते हैं, और उत्कृष्ट करनी हो तो श्रेष्ठ स्थान, सिद्ध स्थान, मोक्ष के स्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधु, अब इस अध्ययन के अंदर सबसे प्रथम वर्णन चलता है अकाम मरण का। वो बाल मरण, अज्ञानियों का मरण संसार के अंदर जीव को कितनी बार प्राप्त होता है, और सकाम मरण कितनी बार प्राप्त होता है। तो तीसरी गाथा के अंदर प्रभु ने उपदेश देते हुए कहा, बालानम तो अकामम तो मरणम असंभवे, पंडियाणम सकामम तो उकोसेण संभवे। बालानम तो अकामम तो मरणम असंभवे, ये अज्ञानी जीवों का जो अकाम मरण है, जीव को एक बार नहीं बल्कि बार बार प्राप्त होता है, अनेक बार प्राप्त होता है, असंख्यात बार और अनंत बार प्राप्त होता है। लेकिन जो पंडित मरण है, जो सकाम मरण है, ये उत्कृष्ट एक बार, यानी एक बार में भी जीव आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, या फिर 3 बार या 5 बार और 7 बार ये मरण प्राप्त होता है और आत्मा को मोक्ष के स्थान की प्राप्ति हो सकती है। तथिम्मिम पड़मम ठाणम महावीरेण देसीयम काम गिद्दे जहां बाले भीषम कुराइम कुवई। अब वर्णन चलता है अकाम मरण। ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, मनुष्य के ऐसे कौन से कार्य हैं और ऐसे कौन से क्रूर कर्म हैं जिन कारण से जीव को बाल मरण की प्राप्ति होती है। उसके अंदर कहा कि पहला स्थान जो अकाम मरण का बताया, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों के अंदर काम गिद्धे, काम के अंदर, भोग के अंदर, विषय और विकार के अंदर, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श,
इंद्रियों के विषय और विकारों के अंदर गृद्ध रहते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, अन्याय करते हैं और पाप करते हैं, ऐसे मनुष्य इन शब्द रूप वर्ण गंध रस और स्पर्श के अंदर इंद्रियों के विषय के अंदर आसक्त होकर के, क्योंकि एक मनुष्य पाप करता है किस कारण से, दो ही स्थान बताए। ठाणांग सूत्र के अंदर मनुष्य के पाप करने के दो स्थान बताए, राग और द्वेष। कहीं पर भी चले जाओ जाकर के रिजल्ट इन दो के ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि बंधन दो ही हैं। आत्मा को बांधने वाले बंधन कितने, दो, और वो है राग और द्वेष। तो राग और द्वेष में डूब करके मनुष्य क्रूर कर्म करता है, और क्रूर कर्म का नतीजा क्या होता है, नरक जैसी गति में जाता है, अधोगति के अंदर जाता है। और ऐसे मनुष्य को यदि कोई प्रेरणा दे, यानी संत आत्मा मिले, ज्ञानी आत्मा मिले, और उसको कोई उपदेश दे कि भाई पाप कर्म करोगे तो नरक में जाओगे और अच्छे कार्य करोगे तो ऊर्ध्व गति की ओर जाओगे, लेकिन वो अज्ञानी क्या कहता है, किसने देखा है स्वर्ग और किसने देखा है नरक। मेरे सामने तो ये दुनिया है जो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है, यहाँ पर खाओ पियो और मौज करो। ना किसी ने स्वर्ग देखा है, ना किसी ने नरक देखा है, ये तो खाली किताबों की बातें हैं। शास्त्रों के अंदर कह दिया, किताबों में कह दिया, बाकी नरक और स्वर्ग कुछ भी नहीं है। लेकिन कहने से ना स्वर्ग समाप्त होगा और ना ही नरक समाप्त होगा। मैं कहूँ हम ये बात कहें, स्वर्ग किसी ने नहीं देखा, नरक किसी ने नहीं देखा, हो सकता है आज हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। मैं कहूँ हम कहते हैं दिल्ली है, बॉम्बे है, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से दिल्ली और बॉम्बे देख रहे हैं, हम यहाँ से राजस्थान देख रहे हैं, तो क्या दिल्ली और बॉम्बे नहीं है, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। बार बार हम सुनते हैं माँ की गर्भ के अंदर हमने अनेक दुखों को सहन किया, अनेक कष्टों को। स्वर्ग और नरक की बात तो छोड़ो, वो बात तो दूर की है, हमने माँ की गर्भ के अंदर एक दो दिन नहीं, कितने महीने तक कष्ट देखे, 9 महीने तक कष्ट देखे। माँ की गर्भ के अंदर 9 महीने तक उल्टे लटके हुए थे, वहां पर एक गुफा के अंदर 9 महीने व्यतीत किए। इतने कष्ट, प्रभु ने 4 महादुख बताए, उसके अंदर एक महादुख बताया जन्म दुखम, जन्म का दुख हमने सहन किया। लेकिन आज किसी को पूछो, वो दुख किसी को याद है? थोड़ा बहुत भी याद हो? कुछ भी याद नहीं। बाहर की हवा लगी और दुख को भूल गए। क्या इसका मतलब हमने माँ की गर्भ के अंदर दुख नहीं देखा? देखा, दुख तो देखा, लेकिन आत्मा के ऊपर अज्ञान का क्या पड़ जाता है? पर्दा। उसी प्रकार अज्ञान का पर्दा पड़ गया तो पुण्य और पाप दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा? पाशयति पातयति व पापम। पाप किसे कहते हैं? जो हमें बांधता है, और पातयति जो हमें गिराता है। जैसे कुछ दिन पहले आपके सामने वर्णन चला, आत्मा का स्वभाव है ऊपर उठने का, और आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्र रहने का, लेकिन फिर भी आत्मा बंधी हुई है और आत्मा अधोगति में जा रही है। किस कारण से? इसी पाप के कारण से। कर्मों ने उसको बांध रखा है और पाप ने उसको गिराने का काम किया, नीची गति के अंदर ले जाने का काम किया। क्योंकि बंधुओं, ये पाप जो है ना, ये करते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है। मनुष्य जब पाप करता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, पाप करते समय बड़ा अच्छा लगता है। प्रातः काल के सूर्य की तरह सुबह का सूर्य उदय होता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन पाप का फल होता है अमावस्या की रात के जैसा काला। पाप का फल बड़ा बुरा होता है। इंसान पाप करके प्रसन्न होता है, लेकिन जब फल भोगने का समय आता है तो क्या होता है? दुखी। लेकिन एक बात याद रखना, पाप किया है तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। एक गांव के अंदर एक महात्मा जी कई वर्ष से उस गांव के बाहर एक कुटिया बना करके रह रहे थे, अपनी साधना करते, धर्म ध्यान करते,
आने वालों को भी भगवान की वाणी सुनाते, धर्म उपदेश देते। कई साल से वहां रहते और उनका भिक्षा का समय होता तो गांव के अंदर जाते और दंड कमंडल लेकर के जाते और भिक्षा लेकर के आ जाते। रोज का नियम था। लेकिन एक विशेषता थी, जब भी वो उस गांव के अंदर भिक्षा लेने के लिए जाते एक ही लाइन बोलते, हर रोज एक लाइन का ही उपदेश देते, भले भलाई बुरे बुराई कर देखो रे भाई। बस एक ही लाइन। और यदि देखें लाइन तो बहुत छोटी सी है और सार बहुत बड़ा है, लेकिन संत का काम है उपदेश देने का, कोई माने या ना माने। बड़ी मधुर आवाज के अंदर बोलते और लोगों को ये लाइन भी बड़ी अच्छी लगती, भले भलाई बुरे बुराई कर देखो रे भाई। लोग यदि एक दिन ये आवाज नहीं सुनते तो लोगों के मन में विचार होता, क्या हुआ महात्मा जी नहीं आए। और बड़ी पूछ थी, लोग बड़ा सम्मान करते थे, बड़े खुश होकर के महात्मा जी को दान देते, आहार देते। लेकिन कहते हैं कि जैसे एक हाथ की 5 अंगुलियां समान नहीं होती हैं, वैसे सब लोगों की भावना भी एक जैसी नहीं। धर्म सभा के अंदर आते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। उस गांव के अंदर एक बुढ़िया माता थी, कभी अपने हाथों से संतों को दान नहीं दिया, किसी की सेवा नहीं की, किसी की प्रशंसा नहीं की, कभी जीवन के अंदर नेक काम नहीं किया। और ये बात सुनती, भले भलाई बुरे बुराई कर देखो रे भाई। दूसरे लोग तो जब इस शब्द को सुनते, इस वाक्य को सुनते, उनको लगता जैसे महात्मा जी ने हमारे कानों के अंदर अमृत उड़ेल दिया हो। लेकिन बूढ़ी माता को क्या लगता, महात्मा जी ने कानों के अंदर खिले ही ठोक दिए। क्योंकि धर्म की बात सबको अच्छी नहीं लगती है, पुण्यवानों को अच्छी लगती है, भाग्यशालियों को अच्छी लगती है धर्म की बात। बुढ़ी माता रोज ये सुन सुन करके परेशान हो गई। एक दिन विचार किया, क्या ये बात महात्मा जी सत्य कहते हैं? भले भलाई बुरे बुराई, भला करने वालों का भला होता है और बुरा करने वालों का बुरा होता है। इसके अंदर कितना सत्य है, मैं प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। और प्रैक्टिकल भी किस पर करूं? महात्मा जी पर ही करते हैं। हाँ, वही उपदेश देते हैं, उन पर प्रैक्टिकल करके देखती हूँ महात्मा जी की ये बात कितनी सत्य है। बुढ़िया माँ ने बाजार के अंदर गई, कुछ मेवा खरीद के लेकर आई और अच्छा बढ़िया ताजा भैंस का घी खरीद करके लाई। और घर में आकर के उसने मेवा मिष्ठान डाल करके, बढ़िया घी डाल करके लड्डू तैयार किए। लड्डू तैयार किए, बड़े सुगंधित लड्डू तैयार किए, बड़े बढ़िया लड्डू तैयार किए। लेकिन लड्डू बनाते समय थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हो गई नहीं, कर दी। हो गई नहीं, कर दी। क्या गड़बड़ की? लड्डुओं के अंदर इतने मेवा मिष्ठान के साथ में थोड़ा सा विष डाल दिया। याद रखना, दूसरों के भोजन के अंदर या दूसरों के जीवन में विष डालने का काम करेंगे ना, उसके अंदर विष डाला हुआ तो बाद में काम करेगा, लेकिन पहले वो विष हमारे जीवन के अंदर घुल जाएगा। दूसरों के पांव के नीचे कांटे बिछाने का काम करेंगे, उस व्यक्ति का पांव तो कांटे के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पहला कांटा हमारे खुद के पांव के अंदर चुभेगा। इंसान जब पाप करता है, अन्याय करता है, तो छुप छुप करके करता है, दुनिया से छुपा करके करता है। और क्या सोचता है, मुझे किसी ने देखा। लेकिन याद रखना, और किसी ने देखा कि नहीं देखा, दुनिया से छिपा करके कर सकते हो, दुनिया के लोगों की नजरों से छिपा करके कर सकते हो, लेकिन एक है जिससे आप कभी भी नहीं छिपा सकते। वो कौन? सबसे पहले अपनी आत्मा। आत्मा से बढ़कर के कोई परमात्मा नहीं। ऐसा कौन सा दुनिया का स्थान है, ऐसा कौन सा तलगर है, ऐसा कौन सा अंधकारमय स्थान है जहां पर हम अपनी आत्मा से बच सकते हैं? आत्मा से बचने वाले नहीं। इसलिए पाप करते समय एक बार मन में जरूर सोच लेना, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, मेरी आत्मा मुझे देख रही है। तो बुढ़िया ने लड्डू बनाए और लड्डू तैयार किए 3। महात्मा जी आए, रोज का वही उनका रूटीन, भिक्षा लेने के लिए आ रहे थे, घर घर के अंदर भिक्षा लेकर के वापस लौट रहे थे। आज बुढ़िया माँ ने आवाज दी, पहली बार जिंदगी में
महात्मा जी घर पर आइए, मेरे घर से भी भोजन लेकर के जाइए। महात्मा जी हैरान हुए, इस द्वार से कभी आवाज नहीं आई, आज आवाज आई। लेकिन जो संत पुरुष होते हैं हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक कभी नहीं सोचते। उन्होंने विचार किया कोई बात नहीं, हो सकता है आज उत्कृष्ट भावना जागी हो, आज इन माता जी की पुनवानी का सूर्य उदय हुआ, जो संतों को दान देने की भावना मन में आई। क्योंकि संतों के पात्र में बहराने के लिए भावना आना भी बड़ी पुनवानी। कई बार देखते हैं घर के अंदर श्रावक जी बैठे हैं, घर के अंदर श्रावक जी बैठे हैं, उन्हीं का कमाया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ है। लेकिन कई भाई बंधु ऐसे होते हैं, साधु संतों को घर में प्रवेश करते हुए देखा और कमरे का दरवाजा, समझना पाप का उदय। घर के अंदर साधु संत आए और हाथों से दान नहीं दे सके। संतों ने सोचा बड़ी पुनवानी, माता जी की कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। आज भावना जागी है, महात्मा जी गए, जबकि भिक्षा जितनी चाहिए थी भिक्षा आज की थी। लेकिन महात्मा जी ने सोचा इनकी भावना जागी, आज लेना जरूरी। पहुंच गए, अपना दंड कमंडल नीचे रखा और बुढ़िया माँ ने एक लड्डू बहराया और महात्मा जी ने कहा बस इतना ही चाहिए, भिक्षा आ चुकी है। लेकिन मना करते करते दूसरा लड्डू और डाल दिया। फिर महात्मा जी ने मना किया और मना करते करते तीसरा लड्डू भी, क्योंकि तीनों महात्मा जी के लिए ही तो बनाए थे। सोचा था एक लड्डू काम नहीं करेगा तो दूसरा तो जरूर करेगा, और दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा लड्डू तो काम जरूर करेगा। तीनों लड्डू महात्मा जी के पात्र में दे दिए। महात्मा जी लड्डू लेकर भिक्षा लेकर के आश्रम में आए, वहां पर बैठ करके जो भिक्षा का समय था भिक्षा कर ली। लेकिन आहार लेने के बाद में उन्होंने क्या देखा, ये लड्डू, क्योंकि भिक्षा जितनी उनको आहार जितना चाहिए था वो आ चुका था और लड्डू ज्यादा थे। फिर महात्मा जी ने विचार किया ये लड्डू तो कल खराब होने वाले नहीं है, इसलिए एक पोटली बांधी, एक कवर में डाल करके और खूंटी पर टांग दी, लड्डू कल खा लेंगे। रख दिए। शाम का समय हो गया, अपने भगवान का नाम लेने लगे। सूर्यास्त का समय हुआ, बादल गरजने लगे, जोरदार गर्जने की आवाज आई, बिजलियां चमकने लगी और थोड़ी देर के अंदर मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। अंधकार छा गया। देखते ही देखते आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक लगभग रात की 10 बज गई और मूसलाधार बरसात पड़ रही है। ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे गांव के अंदर, नगर के अंदर घुटने घुटने पानी, ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। और अभी तक महात्मा जी को भी नींद आई नहीं। दरवाजा बंद कर लिया था, सोने की तैयारी थी, 10 बजे थे घड़ी के अंदर। अचानक किसी ने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाया, महात्मा जी ने दरवाजा खोला, विचार किया भाई कोई बरसात में फंस गया, इसलिए कोई आया होगा। दरवाजा खोला और वहां पर 3 जवानों को खड़ा हुआ देखा, जो सैनिक थे, मिलिट्री में काम करने वाले सिपाही। देखा पूरा शरीर उनका भीगा है, ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। झटके से उनको अंदर बुलाया और तीनों ने कहा कि महात्मा जी हम इसी गांव के रहने वाले हैं, कई वर्षों के बाद में अपने घर पर आए, लेकिन बरसात ने घेर लिया। आपको यदि कोई आपत्ति ना हो तो हम एक रात्रि यहाँ विश्राम कर लें। महात्मा जी ने कहा अहो भाग्य, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आओ भाई। तीनों को बैठने के लिए स्थान दिया और उसके बाद में महात्मा जी ने उनका चेहरा देख करके भांप लिया। इनको जोरदार भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, और अच्छी बात है, योग है, आज संयोग है, क्योंकि महात्माओं के आहार करने के बाद में कुछ बचने वाला नहीं। लेकिन आज योग की बात है कि ये भोजन करने वाले, खाना खाने वाले भी 3 और लड्डू भी। कहा भाई और तो मेरे पास में कुछ नहीं है, ये लड्डू हैं, लगता है तुम्हारे ही भाग्य से आए। तीनों जने एक एक लड्डू खा लो, और यूं भी गरिष्ठ थे इसलिए तीनों ने एक एक लड्डू खाया, एक एक लोटा पानी पिया। थोड़ी भूख शांत हुई, थके हुए थे और वो तीनों के तीनों सो गए। क्या सो गए? लंबी नींद में सो गए, हमेशा की नींद में सो गए। पूरी रात्रि व्यतीत हुई। महात्मा जी सुबह उठे, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा। महात्मा जी तो अपने धर्म ध्यान में लगे हुए थे, आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। थोड़ा और उजाला हुआ, महात्मा जी का ध्यान पूर्ण हुआ। उन्होंने क्या देखा, तीनों के तीनों अभी तक सो रहे। फिर विचार किया, भाई थके हुए थे, जवान हैं, थके हुए थे, इसलिए नींद आ गई, सोने दो।
आधा घंटा और निकला, लेकिन दूर बैठे बैठे महात्मा जी देख रहे हैं किसी ने हाथ हिलाया नहीं, पांव हिलाया नहीं। क्या कारण है? कुछ गड़बड़ लगी। पास में जाकर के देखा, तीनों का शरीर नीला पड़ चुका था, मुख में से झाग निकल रहा था और तीनों की चलती हुई सांस रुक चुकी थी। उनकी सांस रुकी और थोड़ी देर के लिए तो महात्मा जी की भी सांस रुक गई, रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या अन्याय हो गया? पहले विचार किया, क्या कोई विषधर आया यहाँ पर? किसने इनको मारा? लेकिन फिर एक दूसरा विचार आया, यदि कोई विषधर आया होता, यदि कोई सांप आया होता, अरे एक को डसता, दो को डसता, ये तीनों को एक जैसी मौत कैसे? दिमाग के अंदर एकदम जोर डाला और उनके दिमाग में खटका घूमा और समझ गए कोई विषधर नहीं आया, जरूर उन लड्डुओं के अंदर कोई करामात थी। पहली बार जिंदगी में उन बुढ़ी माता ने दान दिया, लगता है वो मेरा अहित करना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी, क्योंकि संतों से वो क्या करती है? द्वेष करती है। बुढ़िया ने उनके अंदर कुछ गड़बड़ की। बड़ा दुख हुआ महात्मा जी को। तीनों लाशों को वहीं पर छोड़ करके अपना दंड कमंडल उठाया, दंड कमंडल उठा करके वापस गए गांव के अंदर और जोरदार से वही लाइन बोलने लगे। लेकिन आज वो एक लाइन नहीं, दो लाइनें बोल रहे हैं। और क्या कहने लगे? भले भलाई बुरे बुराई कर देखो रे भाई, लड्डू दिए फकीर को पर मर गए 3 सिपाही। 2 लाइनें सुनी, लोग हैरान, कान लगा लगा करके सुनने लगे ये क्या कह रहे हैं। और गए महात्मा जी के पास में और जाकर के पूछा, महात्मा जी क्या हुआ? कहा मेरे से मत पूछो, जाकर मेरी कुटिया में देख लो। लोग वहां पर पहुंचे, 3 लाशों को पड़ा हुआ देखा, लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पूरा किस्सा पूछा, भाई क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा फलाने फलाने घर से बुढ़िया माता ने ये 3 लड्डू बहराए और 3 लड्डू मैंने इनको दे दिए और ये हशर हो गया। 1-2 जने आए और किसी ने पहचान लिया उन तीनों नवयुवकों को, ये किसके बेटे? आप लोगों ने सुना हुआ है, अच्छी तरह से जानते। हाँ, पहचान लिया। और एक ने कह दिया, महात्मा जी आपकी रोज वाली बात आज सत्य हो गई, भले भलाई बुरे बुराई कर देखो रे भाई। बुढ़िया माता ये बेटे किसी और के नहीं है, किसके हैं? बुढ़िया माता के हैं। उसने जैसा किया वैसा भर लिया। बुढ़िया माता वहां पर आई, अब छाती और माता कूट रही है। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि ज्ञानियों ने कहा कि पाका सो खरे, पाका सो खरे, झूठा सो डरे, जन्मा सो मरे और झूठा सो डरे और करे सो घरे। इसलिए कुछ भी किसी का अहित करने से पहले, किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं किसी का 5% करूंगा तो 95% क्या होगा? मेरा बुरा होगा। इसलिए पाप से दूर रह करके धर्म के मार्ग के ऊपर चलेंगे बंधुओं, तो इस ब्रह्मे पर ब्रह्मे कल्याण होगा।